Hello students, I am again here. We are taking a new topic, polynomial. This is very important topic and it is related with 9th class and 10th class because today I am telling you the basic concepts of a polynomial. Basic concepts same in 9th class and 10th class. Okay, so you have to understand the basic knowledge of polynomial first, then you can solve any type of question. Okay, सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है. देखो ये मेरा पर्पस इन वीडियोस का ये है कि हर बच्चे तक मैं जो इन्फॉर्मेशन या जो मेथड अपना आपको देना चाहती हूँ, मैं इसलिए दोनों लैंग्वेज में अपने वीडियोस बना रही हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि आपको उन्हें अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम वी हैव सम प्रॉब्लम इन इंग्लिश लैंग्वेज. That's why I'm making my videos in both language, हिंदी and English. And मैं कोशिश करूंगी कि जो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ वही इंग्लिश में भी, ताकि जिन्हें इंग्लिश अच्छे से क्लियर होती है उनके लिए वो इजी हो जाए, एंड जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है थोड़ा सा वो उन्हें कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना आए. ओके, मैथ्स में स्पेशल है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको. देयर इज नो नीड टू डू इट इन इंग्लिश और हिंदी. आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो किसी भी लैंग्वेज में आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ मैंने आपके लिए एक इक्वेशन लिखी है. दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल एक्चुअली इज अ फंक्शन. फंक्शन क्या है ये आप 11th क्लास में जाके और डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने एल्जेब्रा किया है पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में, यू हैव ऑलरेडी डन एल्जेब्रा इन 8th क्लास 7th क्लास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच यू आर यूजिंग वेरिएबल्स, है ना. वेरिएबल आपने यूज किए हैं, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल. वेरिएबल कैन बी एनी लेटर. इंग्लिश लेटर्स हम जनरली यूज करते हैं वेरिएबल्स को शो करने के लिए, बट जो मोस्ट कॉमन हम लेटर यूज करते हैं दैट इज एक्स. ओके, तो यहाँ p इज डिनोटिंग अ पॉलिनोमियल जिसका रूट वेरिएबल, क्योंकि आपके जो क्लास में है, आपकी क्लास में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो यहाँ पे आप कहीं भी देखेंगे जितने भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें वन के अलावा, एक्स के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है. ए में आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ए यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, कोफिशिएंट्स ऑफ दैट वेरिएबल. मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ. आपको मेरी जो मैंने आपको बोला है कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सपोज आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह के क्वेश्चंस किए 2x + 5. ओके, सपोज आपको एक टर्म दी है या कोई एक एक्सप्रेशन दिया है 2x + 5. यहाँ पर आपका वेरिएबल है x. यहाँ पे कहीं a है? नहीं है ना, a नहीं है आपका यहाँ पे. बट यहाँ पर ये जो 2 है ये किसको शो कर रहा है, कैन यू टेल मी, ये 2 किसे शो कर रहा है. देखिए x की पावर क्या है यहाँ पे, जब कुछ नहीं होता है इट मीन्स 1 होता है, तो x की पावर है यहाँ पे है 1, तो x 1 के साथ क्या लगा हुआ है, a1. इट मीन्स जो वैल्यू 2 है आपकी वो किसे शो कर रही है, a1 को. ओके, तो ये a0, a1, a2, a3 ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स. आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं a1, a0, a1, a2, these are कोफिशिएंट्स. ओके, ये कोफिशिएंट्स है. और x0, x1, x2, x3 ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं. ठीक है, और ये 0, 1, 2, 3 ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इन वेरिएबल्स की पार्ट्स को इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, कि यहाँ ये वेरिएबल किस पार में है, 0 पार में, यानी कि इसकी वैल्यू है ही नहीं. आप ये बता सकते हैं ये एक्चुअली अगर इस टर्म को मैं लिखना चाहूंगी तो ये कैसे लिखा जाएगा, इट इज लाइक दिस. यहाँ 5 है, 5 के साथ कुछ नहीं है. आप ये कहेंगे मैम x नहीं है इसके साथ, बट मैं आपको ये कहूंगी कि नहीं इसके साथ x है, बट उसकी पार क्या है, 0. आप लोगों ने एक्सपोनेंट में पहले ये चीज डिस्कस की हुई है हमने आपसे कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1. इट मीन्स x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1. इट मीन्स आपका ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0. x की पावर 0 को हम कभी भी शो नहीं करते अपने पॉलिनोमियल में, वो हिडन फॉर्म में होता है. ओके, पॉलिनोमियल्स ये तो आपको क्लियर हो गया. a0 किसके कोफिशिएंट को बोल रहे हैं हम, x0 के कोफिशिएंट को हम शो कर रहे हैं a0 से, x1 के कोफिशिएंट को हम शो कर रहे हैं a1 से, x2 मीन्स अगर कहीं x2 है, आप इसको मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल लिखती हूँ, एक लॉन्ग एग्जाम्पल इन विच वी विल यूज
x0, x1, x2, x3। तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर नहीं, हम यहाँ पे क्यूब लेंगे। 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप यहाँ देखें, जो मैंने यहाँ ये स्टेटमेंट लिखा है यही सेम यहाँ पे है, इसका एग्जाम्पल है। यहाँ मैंने क्या लिखा है 3x क्यूब, यानी कि हमारा एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री, जिसकी पावर क्यूब है। अभी डिग्री की बात नहीं करते, जिसकी पावर क्यूब है। तो देखिए ये x क्यूब के साथ जो रखा है उसे हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, a क्यूब से। इट मीन्स 3 क्या है आपका, a क्यूब। यहाँ पर a3 क्या है, 3। ठीक है, a3 की वैल्यू क्या है 3। a2 की वैल्यू, a2 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है, a2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2। मीन्स 2 इज इक्वल टू a2। ओके, मीन्स आपकी जितनी पार है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो उस पार वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, एक इक्वेशन देके आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या होगा, 2। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप क्या मुझे जवाब देंगे 5। अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, then what is the value of x cube, coefficient of x cube 3, and what is the value of x0, what is the value of coefficient of x0, that is equals to 6। okay, क्योंकि यहाँ पर हिडन फॉर्म में x है लेकिन उसकी पावर 0 होने की वजह से वो 1 के इक्वेट हो गया है। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। लेकिन अभी पॉलिनोमियल्स तो ठीक है, आपको मे भी क्लियर हो गए अच्छे से। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपको इसमें क्या चीज क्लियर नहीं हुई है। 2 तरह के पॉलिनोमियल्स आप पढ़ेंगे। एक्चुअली पॉलिनोमियल सेम है बट उनको 2 तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक डिफाइन करते हैं कितनी टर्म्स का पॉलिनोमियल है, और एक डिफाइन करते हैं कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। सो इसके लिए आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि डिग्री कैसे पता करते हैं किसी पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डिग्री इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बिकॉज आपका यहाँ पर वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल, 1 वेरिएबल के ऊपर हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं। तो जो भी आपका ये x चल रहा है यहाँ पे वेरिएबल, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, देखो यहाँ पे पावर क्या है 0, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3। तो अगर आपको अभी एक जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा था 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सपोज ये वेरिएबल है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। मीन्स हाईएस्ट पावर आपकी यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, 3। इट मीन्स क्या, आपके पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 3। ओके, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3। ओके, क्लियर। अब अगर आपको मैं अकॉर्डिंग टू डिग्री आपके पॉलिनोमियल्स मुझे चेंज करने हैं, तो आपका जैसे हमने सिंबल लिखा 5, अभी आप पूछेंगे मैम क्या ये भी पॉलिनोमियल है, यस ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे हम इसे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो हम इसे डिग्री के अकॉर्डिंग इसे, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है जो आपको दिख रही है, एक्चुअली दिख नहीं रही है, वो हिडन होती है, x की पावर 0। इट मीन्स आपकी डिग्री 0 है इस पॉलिनोमियल की। तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, 0 पॉलिनोमियल, जिसमें आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 होती है, हाईएस्ट डिग्री 0 होती है, दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0 पॉलिनोमियल। ये हमारा 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अगर हमारे पॉलिनोमियल की पावर सपोज 5x प्लस 3, यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल की, 1। ओके, x की पावर क्या है 1, तो आपका ये कहलाता है लीनियर। इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। ये आपके अलग अलग चैप्टर्स में यूज होंगे, इसलिए आपको इनके नाम याद रखने हैं। अगर x की पावर 0 है तो वो 0 पॉलिनोमियल, x की पावर 1 है दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपकी x की पावर स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल, ये सेम मैंने यूज किया है, लेकिन इसके साथ मैंने एक और पावर बढ़ा दी है जिसमें मैंने हाईएस्ट डिग्री कर दी है 2। तो अगर 2 हो जाता है आपका, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 10th क्लास में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बिल्कुल सेपरेट चैप्टर आपको मिलेगा, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी से आप अपने अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलेंगे, बिकॉज पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कम इन 10th क्लास। ये 9th क्लास में भी आपको मिलेगा और 10th क्लास में भी मिलेगा।
इसलिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर रखिए ताकि आपको 10th क्लास में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर आपकी हाईएस्ट पावर 3 है, एक टर्म भी हो सकती है और मैक्सिमम टर्म्स भी हो सकती हैं. यहाँ पर 3 है, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर आपकी हाईएस्ट पावर 4 है तो उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ योर हाईएस्ट पावर इज मोर देन 4, जितना आपका अगर 4 से ज्यादा जाता है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. आगे अभी आपका 4 से ज्यादा आपको नहीं करना है, जो मैक्सिमम आपके आएंगे वो भी 10th में आएंगे, but you have to know the name of such type of polynomial. If your degree 0, 0 polynomial, if 1 linear polynomial, 2 quadratic, 3 cubic, 4 biquadratic and so on. ठीक है, इधर आ जाइए. अगर हम टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है 5x, खाली सिर्फ हमने लिखा है 5x, जैसे ही एग्जांपल लिखे हैं 5x की पावर 0, इसमें कितनी टर्म है? इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म दिख रही है आपको? 1 टर्म. तो अगर टर्म के अकॉर्डिंग मेरा सिंगल, तो उसको हम बोलते हैं monomial. If your polynomial has only single term, that is called monomial. अगर 2 टर्म है, देखो यहाँ पे इस लीनियर पॉलिनोमियल में एक 5x है प्लस के साथ एक 3 भी है, मीन्स यू हैव 2 टर्म्स. तो जब 2 टर्म्स होती हैं आपकी तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. ठीक है. एंड 3 टर्म्स ट्राइनोमियल. एंड 3 से ज्यादा अगर हो जाती है तो जनरली हम उसे बोल देते हैं पॉलिनोमियल. ओके, क्लियर? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, कोफिशिएंट्स, आपके बीच के जो ऑपरेटर्स हैं. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चे जूनियर क्लासेस में गलती करते हैं. राइट नाउ यू आर इन 9th क्लास एंड यू आर वेरी वेल नो दैट आपका जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके साथ हमेशा उनका साइन भी जाता है. ठीक है, जैसे आपका 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, दिस इज योर पॉलिनोमियल. ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? 5. इफ आई एम आस्किंग देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, देन व्हाट विल यू गिव मी आंसर? दिस इज योर आंसर इज -3. एंड इफ आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x0, इट इज इक्वल्स टू -1. साइन आपका कोफिशिएंट के साथ जाता है हमेशा. नेवर लीव दिस साइन कि आपने सिर्फ 1 लिख दिया या 3 लिख दिया, दैट इज नॉट करेक्ट. कोफिशिएंट्स के साथ हमेशा आपको साइन यूज करना है. ठीक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज है पॉलिनोमियल्स की. एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू स्टार्ट योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल इन 9th क्लास एंड 10th क्लास बोर्ड. ओके, सो इफ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें, डिस्कस करें, क्वेश्चंस करिए, सॉल्व कीजिए. और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच, बाय.